हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं लवलेस लाइफ ऑफ एन ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वेंग जो था वो अपने बेबी के साथ अलग रूम में रह रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसकी डिलीवरी हुई थी। तो शादी के तुरंत बाद वो वांग के साथ नहीं रहता है, क्योंकि उसको था कि अभी डिलीवरी हुई है और वेंग बहुत कमज़ोर था। जिसके कारण जो लैंशन होते हैं वो वेंग को थोड़ा वांग से दूर रखते हैं। और जब वेंग रिकवर हो जाता है तो वो खुद जो वेंग और वांग जी को एक रूम में शिफ्ट करवा देते हैं, वांग जी के रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। वेंग जो होता है वो रूम में चला गया होता है जिंगशी में, और जो बेबी होता है वो वेंचिंग के पास होता है, क्योंकि और उसने पहले ही वेंग को बोल दिया था कि आज की रात बहुत कुछ होगा तो ध्यान रखें। ऐसे करके वो जो वेंग कह के बेबी को ले गई थी, और वेंग जो होता है वो वांग जी की वेट करता है। वांगजी होता है काफ़ी लेट हो जाता है, वांगजी आता नहीं है, रात हो गई होती है। वेन जो होता है तो सो गया होता है ऐसी नींद में। तो वांगजी होता है वो आता है, घर के अंदर आता है दरवाज़ा खोल के, और वो बंद करता है। जैसे जैसे थोड़ी सी आवाज़ होती है और तो वेंग की जो आंखें खुलती है वो देखती है गिरने की आवाज़ हुई है। तो देखता है कि वांगजी ने जो घर का सामान थोड़ा गिर गया होता है उसे हाथ लग के। तो खड़ा हो कहता है कि वांगजी तुम इतनी लेट को तुम कहाँ थे तो ये वांगजी जो होता है लड़खड़ाते उसके पास आता है, कहता है कि मैं यहीं तो था, मैं बस कुछ काम से गया था। तो वो वांग जी को उठाता है और कहता है कि वांग जी तुमने तुमने ड्रिंक की है, तुमने पी रखी है, बट मैंने सुना है क्लाउड सर्स में पीना। तो वांग जी कहता है कि हाँ, बट हम इस टाइम क्लाउड सर्स में नहीं, इस टाइम हम जिंगशी में हैं, और जिंगशी मेरा घर है। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहता है। क्या कि वो वेंग को पकड़ता है और उसको सीधा बेड पे फोर्स कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, और वेंग के जो कपड़ों को रिमूव करने आता है। तो वेंग कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे पहले कुछ बात करनी है। वांगजी पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद हम ये कर सकते हैं, मेरी बात सुनो। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए नहीं लेके आया हूँ शादी करके। आखिर मैंने तुम्हें शादी की है तो इस चीज़ के लिए की, आखिर तुम्हें भी तो यही चीज़ चाहिए ना मुझसे। अगर तुम्हें मैं ये दूंगा तो ठीक है, नहीं तुम किसी और से ले लोगे, फिर चाहे वो मेरे भाई क्यों ना हो। तो वेंग कहता है तुम क्या कह रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है क्या मुझे तुम्हारे पता नहीं है कि तुम क्यों मेरे भाई के इतना क्लोज आ रहे थे। तुम्हें पता था कि अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर ही दिया है तो अब तुम अपना इमोशनल फेस दिखा के तुम्हारा बहुत गलत हुआ, तुम मेरे भाई क्लोज आ रहे थे ताकि वो तुम्हारे साथ ये सब करे। तुम्हें तो बस कुछ ना कुछ चाहिए ना, किसी का भी हो, किसी का भी चलेगा, बट होना चाहिए ना। तो वेंग कहता है वांग जी तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, और तुम तो जिसने मुझे शादी की है, मैंने नहीं की, तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें कितने आदमी चाहिए, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। पहले तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हुए, फिर तुम मेरे ब्रदर के पास चले गए, और उसके बाद तुम्हारे साथ वेंचिंग का भाई वेनिंग भी था। आखिर तुम्हें कितने मेल चाहिए वेंग, कितना चाहते हो तुम। तो वेंग कहता है वांग जी बस करो, तुम मेरे हस्बैंड, उसका मतलब ये तुम कुछ भी कह सकते हो मुझे, और मुझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अपने बेबी के पास जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम अपने ड्रंक हालत में यहाँ पड़े रहो, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। ऐसे करके वेंग उठता है, उठ के जाने लगता था। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, पकड़ के उसको बेड पे फिर से गिरा लेता है और उसके ऊपर आके बैठ जाता है। कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम्हें वो चीज़ चाहिए थी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तुम्हें चाहिए थी ना, तुम्हें यही चाहिए थी ना, अब तो तुम्हें ये चीज़ रोज़ मिलेगी, कि जब तक तुम थक नहीं आता तो तुम्हें मिलेगी, तुम मना करो तो भी तुम्हें मिलेगी। ऐसा कह के वो वेंग का ज़बरदस्ती करता है। वेंग उसको मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करनी, अगर तुम्हें तुम्हारे ख्याल मेरे बारे में यही है तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना है, छोड़ दो मुझे। बट वांगजी होता है उसकी एक बात को नहीं सुनता है, और वो उसके हाथ जो होता है फोर्सफुली इंटीमेट होता है रात को, और वेंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और इस तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, और वेंज होता है वो बेड पे ऐसे ही लेटा हुआ होता है, और उसको काफ़ी दर्द होता है उसकी पूरी बॉडी में, और उसको दिल में भी दर्द हो रहा होता है वांग जी के वर्ड्स को याद कर करके। तभी दरवाजे पे एक नॉक होती है, वहाँ वेंचिंग होती है जो कि बेबी को लेके आई होती है, क्योंकि बेबी रो रहा होता है। तो वांग जी होता है वो उठता है, अपने कपड़ों को डालता है अपने ऊपर, और डाल के जो दरवाज़ा होता है उसको खोलता है और देखता है कि वेंचिंग होती है, उसका बेबी होता है, बेबी रो रहा होता है। तो वेंचिंग कहती है कि वेंग कहाँ है, बेबी बहुत रो रहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो वांग जी उसको मना कर देता है, क्योंकि कमरे की हालत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि रात को वांग जी ने वेंग के साथ बहुत फोर्स किया था, इसके कारण कमरे की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। तो वो कहता है कि नहीं आप ऐसा करो, आप बेबी को मुझे दे दो, मैं ले आता हूँ इसको, वेंग खुद देख लेगा। तो चलिए ठीक है आप ले जाइए। तो ऐसे ग्रिड करके वहाँ चली आती है। तो वांग जी होता है बेबी को उठाता है, उठा के वेंग के पास ले आता है, और वेंग को उठाता है, कहता है कि उठो उठो। वेंग उठाता होता है और वेंग उठता नहीं है। वेंग की आँख खुली तो बट उठता नहीं है। तो वांजी होता है वो खुद उसको पकड़ता है, अपने हाथ से पकड़ के उठाता है, कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, उठो। ऐसे उठाता है, और वेंग जिसके कारण जो वेंग के जो ऊपर जो बेडशीट होती है गिर जाती है। तो वेंग तुरंत उसको उठा के अपने ऊपर डाल लेता है। और तो वांग जी कहता है आप क्या छुपा रहे हो, वैसे ही मैं इसे बहुत बार देख चुका हूँ, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो बेबी को होता है, वांग जी होता है बेबी को
उसके हाथ में देते हुए कहता है इसे रो रहा है, चुप कराओ। तो पता नहीं लग रहा कब से बेबी रो रहा है। तो वेन जो था बेबी को पकड़ता है और बेबी को चुप कराता है। बट वेन तो खुद बहुत तकलीफ़ में होता है, बट फिर भी वो बेबी को चुप कराता है और उसको फ़ीड कराता है। उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा निशान होते हैं, बट फिर भी वो उसको बेबी को चुप कराता है और चुप करा के वहाँ लिटाता है। तो वांजी होता है, वो उठता है और उठ के कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ अपने क्लैन काम करने के लिए। और जानसी से कहता है, और मेरी बात सुन लो, तुम ब्रदर से अब कोई बात नहीं करोगे। जो अगर तुमसे कुछ पूछते हैं तो बोलो सब कुछ ठीक है। और रही बात, तुम हमारे बीच जो चलता है वो ऐसा ही रहेगा। मैंने तुमसे शादी ज़रूर कर ली है विंग, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें शादी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ब्रदर के लिए की है और हमारे बच्चे के लिए। नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। मैं एक मेल से कभी शादी नहीं करता। मैं एक मेल से कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। समझ आई तुम्हें? फिर चाहे तुम ओमेगा हो, जो मर्ज़ी हो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपने सारे काम कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना और मुझसे तुम केयर और लव की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने बड़े भाई के पास के आस-पास भटकता हुआ देखूँ। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा करके वांगजी होता है वहाँ चला जाता है और वेंग होता है बेबी को चुप कराता है। चुप करा के वो खुद बात लेता है और बात लेने के बाद बेबी को भी उठाता है, बेबी को साफ़ करता है, उसे कपड़े पहनाता है और उसके जो होता है उसकी आँखों में हल्के से आँसू आ जाते हैं। फिर वो आँसू साफ़ करते हुए कहता है कि वेंग रोना बंद करो। क्या ही गलती किया है वांग जी ने। उसने तुम्हें शादी तो की है ना, उसने तुम्हारे बेबी को अपना नाम दिया, सबके सामने उसने तुम्हें अपने वाइफ़ एक्सेप्ट किया है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो इसमें उसकी गलती नहीं है ना। और रही बात कल रात की, तो अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, शादी में यही सब तो होता है। तुम्हें पता ही है कि शादी में जो ओमेगा होता है उसको अपने अल्फ़ा के हिसाब से चलना पड़ता है। उसका जो अल्फ़ा चाहता है उसको उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो जैसे वांग चाहेगा वेंग को अब वैसे ही रहना पड़ेगा। वेन जो होता है वो क्या करता है, अपना जो पूरा दिन होता है ऐसे ही निकालता है और वो बाहर नहीं जाता क्योंकि उसकी बॉडी में पेन होता है। बट फिर इवेंचिंग होती है उसके पास आती है और उसे देखती है, वो काफ़ी मतलब तकलीफ़ में होता है। तो उससे पूछती है क्या हुआ कल रात को? तो वेन कहता है कुछ नहीं, बस वो मेरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है। तो इवेंचिंग उसको दवाई देती है, कहती है मैं चेक करूँ तुम्हारी बॉडी में कहीं कुछ? तो वेन कहता है नहीं नहीं चेक मतलब वेन उसको देखने नहीं देता। वो कहता है नहीं ठीक है, बस तुम मुझे मेडिसिन दे दो, बस मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वेंची कहता है अच्छा ठीक है, तुम दवाई ले लो और थोड़े दिन के लिए तुम रेस्ट कर लेना, अभी को तुम कोई ऐसी एक्टिविटी मत करना। तो ये कहता है हाँ हाँ नहीं करूँगा। उसके बाद वेंग जो होता है अपना हल्का सारा काम करता है और जब शाम हो गई होती है तो वांगजी के आने से पहले वेंग जो होता है वांगजी को पसंद का खाना बनाता है। उसको था कि अगर वांगजी के हिसाब से काम करेगा तो वांगजी जो है शायद उससे प्यार करने लग जाएगा या फिर उस पर ऐसे चिल्लाएगा नहीं। तो वेन जो होता है घर का सारा काम करता है, बेबी का ध्यान रखता है और जो होता है खाना खुना बनाता है, बना के उसको जो होता है टेबल पे ऐसे सजा देता है। वांगजी आता है, वांगजी वेन को देता है सामान रखते हुए। तो वेन जो होता है वांगजी होता है जाके अपना हाथ मुँह धो के आता है और खाना खाने बैठता है। तो वेन जो होता है बिना उसकी तरफ देखे उसको खाना सर्व करता है। वांगजी तो खाना शुरू करता है, तभी तो बेबी जो रोने लग जाता है। तो वेन जो होता है अपना खाना छोड़ के उठता है और जाके बेबी को पकड़ता है, पकड़ के उसको प्यार करता है और फिर उसको जो है फीड कराता है वहाँ पे। और फीड कराते हुए वहाँ पे आके बैठता है और वो खुद भी खाना खा रहा होता है और बेबी भी फीड कर रहा होता है। उसके बाद जब वेंग होता है बेबी को ले आके बिस्तर पे लिटा देता है, बट वो वांजी से कोई बात नहीं करता है। और वेंग जो होता है अपना बिस्तर जो होता है नीचे लगाने लग जाता है ज़मीन पे सोने के लिए। तो वांजी होता है वो वेंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो? तो वेंग कह रहा है मैं अपने बिस्तर नीचे लगा रहा हूँ सोने के लिए। तो वांजी कहता है क्यों? तो वेंग कहता है कि आपको पसंद नहीं हो ना मैं, तो अब से मैं नीचे सोऊंगा, आप ऊपर सो जाया करना। तो आंटी कहते नहीं, तुम्हें किसने बोला कि तुम नीचे सोओगे? और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें नीचे सोने दूँगा? तुम्हें क्या कल मेरी बात समझ नहीं आई थी? तो वेंग कहता मतलब? तो आंटी कहती तुम्हें बात समझ नहीं आई लगता है। ऐसा करके वो वेंग को पकड़ता है और पकड़ के उसको बेड पे पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। कहता है ये टाइम हमारा है। ये टाइम हम जो है वो अपने एक्टिविटी करेंगे। तुम्हें सोने का टाइम नहीं है ये। तो वेंग कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने कल ही तो वांजे गया तो क्या हो गया? तो क्या होगा, मैंने कल ही तो किया था। तो तुम भी चाहते हो ना कि मैं रोज़ करूँ? ये तुम्हारी नीड है तो अब क्या हो गया? मैं तुम्हारी नीड पूरी तो कर रहा हूँ ना। और तुम्हें और क्या चाहिए तुम्हें अपने हस्बैंड से? वैसे भी अगर मैं नहीं करूँगा तुम किसी और के पास जाओगे ही ना, तो इससे अच्छा है तुम किसी और के पास जाओ, तो मैं ही तुम्हारे साथ ये सब कर देता हूँ। तो वहाँ वेन होता है उसको उठाते हुए कहता है कि प्लीज़ आपने जो कल रात मुझे कहना था कह दिया। अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, ठीक है? और मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है। आपको जो करना है अपने आप से कीजिए। मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है। मैं बस अपने बेटे के साथ यहाँ शांति से रहना चाहता हूँ और मुझे शांति से रहने दीजिए।
मुझे बस आपका नाम मिल गया, मेरे लिए वही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ऐसा है कि वेंग उठता है, तो वहाँ जिसको पकड़ कर हटाता है, कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए बट मुझे तो चाहिए ना, मेरी से शादी होती, मैं तो उसके साथ ये सब करता ना, तो अब मेरी किसी लड़की की शादी तो हुई नहीं, तुमसे शादी हुई है, तो मेरे लिए तुम ही मेरी वाइफ हो ना, तो जितनी वाइफ की ड्यूटीज़ होती है तुम्हें निभानी पड़ेंगी ना वेंग। भले मैं तुमसे प्यार करूँ चाहे ना करूँ, तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ को निभाना पड़ेगा ना। तो वेंग कहता है ये कोई ड्यूटी नहीं होती है, आप मुझ पे ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये तो एक दूसरे की मर्ज़ी से किया जाता है ना। आप तो वांजी कहता है हाँ तो मैं, और कहता है कि आप तो मुझे हर्ट करते हो, आप मुझे तकलीफ़ देते हो, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, मैंने पहले भी तो आपके साथ ये सब किया है बट आपने तब तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो वांजी कहता है कि हाँ, क्योंकि तब मैं तुम्हारे कंट्रोल में था ना, अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ, तुम मेरे कंट्रोल में हो ना वेंग, समझ तो रहे हो ना बात को। ऐसा कहता है और वो वेंग के ऊपर आ जाता है। वेंग उसको मना करता रहता है बट वांची होता है, उसके बाद फिर फोर्सफुली इंटीमेट होता है और ऐसे उसको छोड़ देता है सुबह, और अब वो निकल जाता है। अब जो ये थी रूटीन हो गई थी, वेंग को जो था रिंगशी में 1 हफ्ता हो गया था, और 1 हफ्ते में वांगजी ने जो एक एक दिन भी नहीं छोड़ा था वो वेंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, और वो रोज़ रात को वेंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता विदाउट उसकी मर्जी के, और उसे ये कह के कि वो उसकी वाइफ है, तो उसको जो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना होगा, फिर चाहे वो माने चाहे ना माने। वेंगा का मानना ये था कि अगर ये सब चीज़ें वांगजी उसके साथ प्यार से करता तो तकलीफ नहीं होती, बट वांगजी जो है उससे प्यार नहीं करता, वो उसके साथ फोर्स करता है हर बात में, क्योंकि वो वेन से कभी प्यार कर नहीं सकता, क्योंकि उसे जो है फीमेल पसंद है, उसे मेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है वांगजी को। बट वांगजी ने शादी की जस्ट सिर्फ अपने ब्रदर के लिए और अपने बेटे के लिए। इसका नाम उन्होंने आयुन रखा हुआ था। वांगजी जो है अपने बेटे से प्यार तो करता था बट वेंग से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। धीरे धीरे ऐसे समय बीतने लगता है, 1 और हफ्ता हो जाता है, और वेंग की जो थोड़ी हालत होती है ख़राब हो गई होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी और बर्थ के टाइम वेंग बहुत कमज़ोर हो गया था, और अब इन सब चीज़ों के कारण जो वेंग की थोड़ी मेंटल और फिजिकल कंडीशन थी और ख़राब हो गई थी। वेंग ने थोड़ा टाइम पे खाना खाना भी छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत थिन हो गया था। तो एक दिन जो जेवजन होते हैं उसके पास मिलने आए 2 हफ्तों के बाद, उसे क्या और जाके कहते हैं कि वेंग तुम 2 हफ्तों से मुझसे मिलने नहीं आए, क्या बात हो गया। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वेंग उनको ग्रीट करता है, तो वो देखते हैं कि वेंग जो काफ़ी बीमार सा लग रहा होता है, तो उसके पास जाकर उसके फ्रंट पे रखते हुए कहते हैं वेंग तुम ठीक तो, क्या हुआ तुम्हें। तो वेंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी जो वेंग होता है हल्का सा उसको चक्कर आ जाता है, और वो जेवजुन के ऊपर गिर जाता है। जेवजुन उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं क्या हुआ वेंग, वेंग क्या हुआ। तभी वहाँ वांगजी आया था और वो भी वेंग को संभालता है, और तो जेवजुन कहता है क्या हुआ वेंग को। तो जो वांगजी कहता है मुझे नहीं पता। तुरंत जो था डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, तो वांगजी कहता है नहीं नहीं डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं खुद उसका ख्याल रख लूँगा, ये आजकल थोड़ा अच्छे से खाना नहीं खाता है, तो इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो वो कहता है कि मैं वेंचिंग को बुला लेता हूँ, वेंचिंग देख लेगी इसको हुआ क्या है। तो वांगजी होता है मना कर देता है, कहता है कि नहीं आप वेंचिंग को कष्ट मत दीजिए, उसको अपने भी तो बहुत सारे काम होते होंगे, मैं खुद जो है वेंग का ध्यान रख लूँगा, मैं इसके लिए बहुत हूँ। ऐसा कहता है वो, और वेंग को जो उठा के जो बिस्तर पर लिटाता है, लिटा के वो जाके पानी लेके आता है, और वेंग के फेस पे पानी डालता है, फिर वेंग को पानी पिलाता है, इसके कारण जो वेंग जो होता है होश में आ जाता है, और होश में आते जेवजन बहुत घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेंग क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, तुम बहुत पतले वीक से लग रहे हो। तो वेंग जो होता है एक बार वांगजी की तरफ देखता है, और फिर सोचता तो है कि वो कहे कि जो वांगजी का बिहेव है, बट फिर वो चुप हो जाता है, कहता है कि नहीं जेवजन काका मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस आजकल मैं टाइम पे खाना नहीं खा रहा ना, जिसके कारण मैं बीमार हो गया हूँ। तो वो उससे गुस्सा करते हुए तुम टाइम पे खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें बेबी को फीड करना होता है। वांग जी तुम क्या करते हो, तुमसे ख्याल रख सकते हो, तुम्हें एक तो मैंने काम दे रखा है कि मेरा ख्याल रखो, तुमसे वो भी नहीं होता है। तो वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। फिर जो होते हैं बेबी के पास जाते हैं, बेबी को उठाते हैं और उसे प्यार करते हुए कहते हैं कि ओ बेबी देखो कौन आए हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे अंकल आए हैं बेबी, तुम ठीक तो हो। ऐसा है कि बेबी को प्यार करते हैं वो, और कहते हैं मेरा प्यारा आयुएन, मेरा प्यारा आयुएन। उसके बाद जो वेंग के पास जाते हैं और वेंग के सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं देखो वेंग तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, ठीक है। वांग जी के सामने ये बात कहते हैं सुना के वांग जी को, और कहते हैं कि देखो वांग जी मैं तुम्हारे सामने भी बात कर रही हूँ, मैं छोटे भाई की तरह, तो अगर इससे कोई तकलीफ़ आएगी तो तकलीफ़ सीधा मुझे आएगी, तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे ध्यान रखो, और अगर मुझे पता लगा कि ये बिल्कुल बीमार हो गया, तो उसे तकलीफ़ है कुछ और हुआ, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझाई तुम्हें, मेरा ख्याल रखो। ऐसे क्या कहते हैं कि मैं बेबी को कुछ समय के लिए लेके जा रहा हूँ, तुम जो है वेंग का अच्छे से ख्याल रखो, उसे कोई काम मत करने देना। ऐसे करके वो ले जाते हैं। तो वांगजी होता है वो वेंग कहता है कि तुम खुश तो होगे ना आज, फाइनली तुम्हें उनकी बाहों में गिरने का मौका मिला।
तो वेंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुमने तुम सामने कहा ना कि मैं। तो कहता है कि हाँ, वो तो कह रहे हैं, बट तुम्हारे दिल में क्या है मैं ये नहीं जान सकता ना। उनकी बातों तो विश्वास है ना मुझे, पर तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हारे ऐसा पर्सन तो कुछ भी कर सकता है ना। तो वेंग कहता है, अगर तुम्हें तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा ही हूँ, तो एक काम करो वांग जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अगर तुम्हें मुझसे इतनी तकलीफ है तो। फिर वांग जी कहता है, हाँ तो मैं छोड़ दूँ ना, ताकि तुम किसी और के पास चले जाओ, ताकि तुम मेरे भाई ब्रदर के पास चले जाओ, है ना। तो मैं छोड़ दूँ, तुम्हें मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसे ही घुट घुट के मेरे साथ पूरी उम्र रहना पड़ेगा। तो वेंग कहता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता, मैं ऐसे ही करूँगा, और रही बात तुम्हारे ख्याल रखने की, तुम्हारा ख्याल तो मैं ज़रूर रखूँगा। ऐसा कि उसको लटाता है और मेडिसिन ले आके उसको पिलाने लगता है। वेंग जो होता है कहता, मैं नहीं पीनी, तुमने तुम्हारे साथ कोई मेडिसिन नहीं पीनी है, मेरी कंडीशन तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम मुझे बहुत टॉर्चर करते हो, मैं नहीं पीनी मेडिसिन। बट वांग जी तो ज़बरदस्ती मेडिसिन पिलाता है, और फिर उसके हाथ वहीं पे फोर्सफुल के साथ फिर इंटीमेट होता है शाम को। वेंग उसको मना करता है, बट वांग जी होता है वो नहीं मानता। और फिर कुछ समय बाद जो जेजुन होते हैं वो पहुँचते हैं। तो वांजी तो अपने कपड़े पहन चुका था, बट वेंग होता है वो ऐसे ही होता है। तो वांजी होता है वो वेंग को कवर कर देता है और जाके उनसे बेबी ले लेता है। तो जुन कहते हैं कि मुझे वेंग से मिलना है, तो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, वेंग जो है अभी भी सोया है, तो आप प्लीज़ उससे मत मिलिए, आप उससे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल लीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर जब वो देखते हैं वेंग की तरफ, तो उनको लगता है, वो कपड़ों को गिरा हुआ देखते समझ जाते हैं कि वांजी ने क्या किया है। तो वो ये करता है जिन थोड़ा, मतलब कि वो उनको ये बात बुरी तो नहीं लगती, बट फिर वो हम सोचते हैं और फिर वापस मुड़ते हैं, कहते हैं वांग जी रुको, सुनो। कहते हैं तुम पहले बेबी को रख के आए, तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांग जी कहता है जी। बेबी को जो है वेंग के पास सुला के आता है, वेंग जब जगा हुआ था बेबी को पकड़ लेता है, और जो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आते हैं, और ला के उसे कहते हैं मैं तुमसे एक बात कहनी है। कहते हैं हाँ जी बोलिए। तो कहता है क्या तुम अभी वेंग के हाथ इंटीमेट हुए हो? तो वेंग वांग जी थोड़ा शांत हो जाता है, फिर इधर उधर आता है, तो वो कहता है कि इसका मतलब हाँ है। तो फिर कहते हैं वांग जी, मेरी बात सुनो, ठीक है, तुम वेंग को पसंद करने लग गए हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम बेबी का भी ख्याल रख रहे हो, उसका भी ख्याल रख रहे हो, ठीक है, तुम उसका इंटीमेट हो सकते हो, तुम्हारी वाइफ, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट मेरी बात सुन लो। वेंग जो है बीमार है, अभी वो ठीक नहीं है, अभी तुम्हें उसके साथ ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और मेरी बात सुन लो, तुमने आज कर लिया सो कर लिया, ठीक है, बट मैं कल वेंग के पास आऊँगा और मैं पूछूंगा इस बात को। अगर उसने मुझे कन्फर्म किया कि तुम उसकी बीमारी में भी ये सब हरकतें नहीं काट रहे हो, तो देखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तुम्हें वे ख्याल रखना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। मैं तुम्हें ये सब करने से रोक नहीं रहा हूँ, तुम्हारा पूरा राइट है, बट एक सही समय पे वांग जी। वांग जी कहता है जी ब्रदर, मैं ध्यान रखूँगा आगे से। तो वे वो कहते हैं आगे से ध्यान रखना। तो यहाँ वैंचिंग आ जाती है, और वैंचिंग जो होती है वो जब जिनको ले आते हैं, कहते हैं तुम अपने ब्रदर से ऐसी बात नहीं कर सकते हो, ये उनका पर्सनल मैटर है अगर। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों नहीं हो सकता वैंचिंग, मेरी बात सुनो, वेंग बीमार है और ये उसका तो ये सब कुछ कर रहा है, उसकी बॉडी पर असर नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। तो कहते हैं मेरी बात सुनो, तुम्हें सही, तुम्हारी बात भी सही है, बट वो दोनों मैरिड है, और मैरिड कपल्स के बीच यही सब होता है, और तुम ऐसे उसे मना नहीं कर सकते कि वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हें से शेयर करे, और वो सब चीज़ें ना करे उसके साथ। वेंग उसकी वाइफ है, कुछ भी कर सकता है वो। तो वो कहता है ठीक है, बट मैंने जब उसे मना किया तो आगे से नहीं करेगा। तो कहता चल ठीक है, मैं समझ गई, बट तुम ऐसी बातें मत किया करो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। तो कहा चलो ठीक है, मुझे ये सब बातें नहीं करनी है, तुम ऐसा करना, नेक्स्ट मॉर्निंग तुम जाके वेन को चेक कर लेना और उसको दवाई दे देना। तो वैन जी चलो ठीक है। वेन जो होता है रूम में आता है, तो वेन जो होता है, वांगजी होता है रूम में आता है, तो वेन को देता है। वेन जो बैठ के रो रहा होता है बहुत चिल्ला चिल्ला के, उसके तो बहुत दर्द होता है। तो वांगजी उसको जाकर उठाता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तो वेन कहता है मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। तो वांगजी होता है उसको उठाता है, और उठा के जो होता है खड़ा करता है, खड़ा करके चेक करता है उसके स्टमक पे। तो देता है, हल्की स्वेलिंग आ गई होती है उसके स्टमक में। तो वो उसको लिटाता है, लिटा के वो जाता है, उसके लिए गर्म पानी लेके आता है, गर्म पानी उसको देता है, और फिर उसके लिए जो मेडिसिन होती है खुद प्रिपेयर करके लेके आता है, और लेके आके उसको देता है, और फिर जो उसकी बॉडी को क्लीन भी करता है, और कहता है कि अब तुम ठीक हो। तो वेन तो उसको पीता है, उसको थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, और फिर वहाँ पर सो जाता है वो। और वांजी कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे उसे क्लीन करना चाहिए, मैं हर बार उसे ऐसे छोड़ देता हूँ, कहीं इसकी वजह से तो उसके स्टमक में कोई दिक्कत नहीं आ गई है। तो वांजी कहता है मुझे जस्ट उसको टॉर्चर करना, उसको हर्ट नहीं करना, नहीं तो ब्रदर मुझे छोड़ेंगे नहीं, ब्रदर को भी बहुत दुख लगेगा। तो ये सब बातें करके वांजी वेंग की तरफ देखता है और बेबी की तरफ देखता है। वांजी को तो वेंग की तरफ देख कुछ फील नहीं होता, बट बेबी तो देख के उसको बहुत प्यार फील होता है। बेबी को उठाता है, उसे किस करते हुए कहता है बेबी तुम ठीक तो हो, आराम से सोना। और उस टाइम जब वेंग की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली होती हैं, और वेंग देखता है कि जो वांजी है बेबी से कितना प्यार करता है, पर उससे नहीं। वेंग को चीज़ बहुत बुरी लगती है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो जो है एक प्यारा सपना देखता है। उस सपने में देखता है वो छोटा सा घर जंगल के बीचों बीच, जहाँ वांगजी और वो बहुत प्यार से रह रहे होते हैं अपने बच्चे के साथ। तभी वहाँ पे हमला होता है, एक शेर जो होता है उनके ऊपर हमला कर देता है। वांगजी होता है उनको बचा रहा होता है,
जैसे वांजी बहुत घायल हो गया होता है, उसका बेबी भी बहुत घायल हो गया होता है और वेंग जो होता है बहुत रो रहा होता है और ये बहुत डरावना सपना होता है और वेंग थोड़ा थोड़ा मतलब कि घबरा रहा होता है, तभी उसकी आँखें खुलती हैं, देखता है कि सुबह हो गई होती है, तो वेंग तुरंत उठ के चिल्लाता है, वांजी वांजी वांजी। तो ये वांजी होता है वो आता है, उसके हाथ में बेबी होता है, तो कहता है क्या हुआ वेंग तुम्हें? तो तुरंत जाके वेंग होता है जाके बेबी को पकड़ लेता है, उसको भी हक कर लेता है, कहता तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ हम ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? तो वेंग थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वांजी कहता है अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वांजी कहता है ये लो बेबी ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ सेक्टर में। तो वेंग कहता है हाँ ठीक है जाओ। तो इस साथ पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।